इस समय हम उटंगन के क्रिया घाट पर खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे आने का मकसद है बांध के लिए संभावनाओं की तलाश को बल देना। हम चाहते हैं कि आगरा का ये इम्पोर्टेंट ये रिवर सिस्टम है और रिवर सिस्टम का पार्ट है उटंगन, और इसमें भरपूर पानी आता है, पर रुक ना पाने के कारण पूरा बिना संचय के बह जाता है और उसको व्यवस्थित रूप से रोका जाए। इसमें जमुना का ओवरफ्लो भी आता है और अगर गेटेड स्ट्रक्चर और रेगुलेटर लग जाएंगे तो इस पानी का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी ज़मीन के डूब क्षेत्र में आ जाती है उसे रेगुलेट करके किसान के उपयोग में भी लाया जा सकता है और पानी इसके डिस्चार्ज से यमुना नदी का बहाव अनवरत रखा जा सकता है, जिसका लाभ बटेश्वर महादेव मंदिर को भी होगा, जो यहाँ से मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है और वहाँ करीब 1.5 दिन में यहाँ से छोड़ा हुआ पानी पहुँच जाएगा। और स्थानीय स्तर पर आप पाइपलाइन से जो सप्लाई करना चाहते हैं कई गांवों को मीठा पानी यहाँ से पंप करके सप्लाई देना संभव होगा। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में इस कार्यक्रम को इंटैक्ट किया जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार गांव-गांव में मीठा पानी और पाइपलाइन से सब पानी की सप्लाई की निमित्त योजना है। और बस इतना अनुरोध है कि इसका गंभीरता से लिया जाए, हमारे आंकलन का मूल्यांकन का इसे उपयोग किया जाए। धन्यवाद। इस वक्त हम रिहावली क्रिया घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ एक बांध रोका जाए जिससे जल स्तर पानी रुक जाए तो जल स्तर भी ऊपर आएंगे, और ऐसा रोका जाए जिससे जैसे फाटक लग जाते हैं वहाँ पे नहर पे, तो उसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो बंद कर दो और ज़्यादा हो तो उसको निकाल दो। ऐसा बांध बनना चाहिए जिससे किसान की भी फ़ायदा है और जैसे सप्लाई करें चाहे पानी की तो यहाँ से सप्लाई भी हो सकती है, सरकार के काम में आएगा। और जैसे पशुओं को भी यहाँ पानी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। जैसे अभी फसल कौन सी है? खरीफ की रबी की फसल को भी फ़ायदा मिलेगी। क्यों मिलेगी कि यहाँ से सिंचाई हो जाएगी इसमें उटंगन नदी में। तो जब बांध रुक जाएगा तो सिंचाई होगी, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें भी सरकार को भी फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से पानी भी जा सकता है, किसी प्रयोग में लिया जाए तो यहाँ से पानी भी जा सकता है। इस नदी का मीठा पानी है, कोई खारी पानी नहीं है, मीठा पानी है, सब चीज़ में लाभदायक है। इससे मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ एक बांध बनाया जाए और उसमें फाटक लगा करके ऐसा बनाया जाए जिससे पानी रुक जाए और निकल जाए। और ये कह रहे थे कि मतलब थोड़ी दूरी बटेश्वर है हमारे यहाँ से, ज़्यादा 15 किलोमीटर बैठेगा। तो जैसे जल स्तर कम होता है बटेश्वर जमुना मैया का, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा तो बटेश्वर भोलेनाथ के भी काम में आएगा। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि पानी कितना है, और जो जहाँ पे उटंगन यमुना से मिलती है वो भी हम देखना चाहते हैं। अभी यमुना ने बैक मारना शुरू नहीं किया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उटंगन में पानी आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पानी भरपूर हो तो यहाँ एक डबल गेटेड स्ट्रक्चर, जिसका हम कई सालों से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो बने। धन्यवाद। प्रेस रिलीज। उटगन नदी में फिर उठने लगी लहरें, पहुंचा भरपूर पानी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने रिहावली से एरनोटा तक करवाए ड्रोन मैपिंग। डेट 1/9/7/25। उटगन नदी में फिर उठने लगी लहरें, पहुंचा भरपूर पानी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने रिहावली से एरनोटा तक करवाए ड्रोन मैपिंग। उटगन नदी जहां अपस्ट्रीम मोतीपुरा गांव खेरागर तहसील से भरपूर जलराशि के साथ बह रही है, वहीं रिहावली गांव फतेहाबाद विकास खंड में नदी में यमुना नदी के पानी बैक मारना शुरू कर दिया है। ये स्थिति तब है जबकि यमुना नदी ने आगरा के जवाहर पुल पर लो फ्लड लेवल को क्रॉस नहीं किया है। सामान्य तौर पर जब यमुना नदी आगरा में लो फ्लड लेवल पार कर लेती है, तब वो रिहावली गांव में उटगन नदी में बैक मारना शुरू होती है। इसी गांव में उटगन नदी यमुना नदी में समाती कॉन्फ्लुएंस है।
यमुना नदी में पानी लगातार बढ़ते जाने से उटगन नदी में पानी पहुंचना अधिक हो जाएगा। फिलहाल रेहावली गांव के क्योरी घाट तक अपस्ट्रीम से आने वाला पानी थमना शुरू हो गया है। ये जल प्रवाह थमने के साथ ही अपने खादारी विस्तार क्षेत्र में फैलना शुरू हो चुका है। अगर यमुना नदी में पानी का बढ़ना जारी रहा तो कुछ ही दिन में उटगन नदी अरनोटा रेलवे पुल तक बैक मारने लगेगी। ये यमुना नदी के उफान से बैक मारने वाली यह जलराशि डैम बनाकर संचय कर नियंत्रित उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन कई साल से चल रहे प्रयासों के बावजूद अब तक नदी पर बांध बनाए जाने की योजना शासन तक को नहीं भेजी जा सकी है। ड्रोन मैपिंग से स्पष्ट होगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने 17 जुलाई 2025 को जलाशय बनाए जाने के लिए उपयुक्त स्थिति एवं सटीक आंकलन के लिए उटगन और यमुना नदी के संगम स्थल तक की ड्रोन मैपिंग करवाई। अरनोटा पुल से रेहावली गांव तक की इस ड्रोन मैपिंग से स्पष्ट हो सकेगा कि प्रस्तावित डैम बनाए जाने से मानसून काल की उपलब्ध विशाल जलराशि का नियंत्रित उपयोग किया जा सकेगा। यही नहीं, बांध के रेगुलेटरों से डूब क्षेत्र किसानों की जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकेगा। उटगन का तल यमुना नदी से 4 मीटर ऊंचा है। सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के द्वारा बांध निर्माण के लिए किए गए 24 मई 2024 को किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उटगन नदी का तल रेहावली गांव में यमुना नदी के सामान्य प्रवाह से 4 बजे मीटर ऊंचा है। इस प्रकार उटगन नदी में यमुना नदी का पानी उसी स्थिति में पहुंचना संभव है जबकि यमुना नदी सामान्य बहाव से न्यूनतम 4 बजे से अधिक पर बह रही हो। अपस्ट्रीम से भी आ रहा है भरपूर पानी। जनपद की प्रमुख नदी उटगन जल भरपूरता के साथ बह रही है। पिछले 20 दिनों से किरावली तहसील के मोतीपुरा गांव खेरागढ़ क्षेत्र के डाउन में जलस्तर 2 मीटर से अधिक बना हुआ है। पूरे मानसून काल में अगर वर्षा सामान्य होती है तो जबकि डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज 20 से 80 क्यूसेक तक बना रहना अनुमानित है। पार्वती नदी, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन और नगला बिहारी फतेहाबाद विकास खंड में आगरा नहर के टर्मिनल राजवाह के डिस्चार्जों के योगदान के बाद नदी का फ्लो 200 क्यूसेक तक हो गया है। जब भी बांध बन जाएगा तो अपस्ट्रीम से आने वाला ये पानी भी मानसून के बाद के दिनों के लिए संचित रखा जा सकेगा। ड्रोन मैपिंग। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम के सदस्य के रूप में सक्रिय रहने वाले प्रख्यात फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी ही उटगन प्रोजेक्ट की फोटोग्राफी करते रहे हैं। विशाल क्षेत्र के दलदली हो जाने से उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को दृष्टिगत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ललित रजौरा ने ड्रोन मैपिंग कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेहावली गांव से अरनोटा पुल तक नदियों के आकाशीय चित्रण से प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के उन तमाम यक्ष प्रश्न का समाधान हो जाएगा जो कि योजना के लटकते रहने का कारण रहे हैं। ना पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए उप संपादक ब्रिजपाल सिंह परमार की एक खास रिपोर्ट।